केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना को लेकर इस वक्त क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के समय की बात बता रहा हूं, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था और वो स्वयं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट से जब उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिटायरमेंट लिया, उसके पहले उन्होंने 1 साल लगाकर एक इतनी मोटी किताब लिखी, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी उसका एग्जैक्टली मुझे जो एग्जैक्ट नाम था, लेकिन उसका क्रक्स, उसका मतलब ये था, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसमें उन्होंने आयुर्वेदा से जुड़े हुए सारी जानकारियों से लेकर अपने अनुभव, वर्किंग विद द WHO, वर्किंग विद द हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्किंग विद द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द होल वर्ल्ड, उसके संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। तो आज आयुर्वेद जो है वो उसके ऊपर कोई बायस होकर प्रिजुडिस के साथ तो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन आयुर्वेद की बारे में जानकारी वेदों से लेकर और आज तक सब स्थानों पर उपलब्ध है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने शेयर किया, ये विकिपीडिया के ऊपर भी हैं। और जो 1906 में एक हिंदू सुपीरियॉरिटी नाम की किताब लिखी हरबिलास शारदा जी ने, उसमें भी जो मेडिसिन का चैप्टर है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, और वो सारी जानकारियां वो हैं जो आयुर्वेद के बारे में या भारत की मेडिसिन के बारे में विदेशियों ने कहा है। हमने नहीं कहा, विदेशियों ने जो भारत के आयुर्वेद के बारे में कहा है दुनिया के अंदर, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कंपाइल्ड हैं। इसलिए यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और खासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में आयुर्वेद की जो उपयोगिता है, आयुर्वेद की जो प्रामाणिकता है, आयुर्वेद जो है जो भविष्य में जिस प्रकार से जो हेल्प कर सकता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, लोगों को निरोगी बनाने में, उसके बारे में कोई शक शुबा हमें नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में जब मुझे थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तो उस समय 2 महत्वपूर्ण काम, एक जो पतंजलि का जो रिसर्च संस्थान है, इसका फाउंडेशन स्टोन मुझे हरिद्वार में जाकर रखने का मौका मिला, जिस संस्थान को बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया देश को। और जैसा अभी बाबा जी ने कहा कि उस समय उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि उनका भी ये सपना है कि मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद जो है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का जो काम है वो इस प्रकार के संस्थान को करना चाहिए। और उसी साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष का एक नया मंत्रालय भारत में स्थापित किया 2014 में, और उसी 6 महीने में जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भारत में आज़ादी के बाद पहला नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया। यानी सरकार इस संदर्भ में जो बाबा जी का सपना है, सरकार का भी वही सपना है। और आज इस बात की खुशी है कि कोविड काल के अंदर जो कोविड के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से, ट्रीटमेंट की दृष्टि से, जहां एक तरफ बाबा जी के संस्थान ने पूरा रिसर्च किया और जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो सारे प्रेजेंटेशंस भी अभी करेंगे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश के सामने कि हम अच्छे हैं, ये हमें भी पता है, दुनिया भी मानती है, कहती है, लेकिन उसको दबे स्वर में कहती है, उसको इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको स्वीकार नहीं करती है। उसको साइंटिफिक जब मॉडर्न टूल्स की मदद से हम दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करते हैं तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोरोना की दवा लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी बाबा रामदेव के साथ मंच पर आपने देखा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.